me record. Okay. So we have come on the day 15th of Om Chanting Meditation. हमने अपनी जर्नी चालू करी और बहुत सारे दिन पे हम करते करते फर्स्ट डे जब हमने चालू किया, वी डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि हम 15 दिन कर पाएंगे, बट वी जॉइंड एंड समथिंग कॉल्ड अस, समथिंग पुल्ड अस, एंड समथिंग हमें जो रेजोनेट किया कि हमें ओम करना चाहिए और हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए या एक्सप्लोर करना चाहिए, और वो हमें जर्नी हमारी यहाँ तक लेके आई है। तो आज हमारा डे 15। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू, हरिओम तत्सत टू एवरीबडी, एंड लेट अस मूव फॉरवर्ड विद आवर क्लास टुडे। तो आज का हमारा डे 15 है और डे 15 में हमने देखा, हमने अवेक स्टेट देखा, हमने स्लीप स्टेट देखा, ऊ देखा, हमने म देखा, और जो कि बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट था। हमने आपको, मैंने इनर रिफ्लेक्शन भी वैसे दिए थे जहाँ पे आप अपनी रिफ्लेक्शंस को देख रहे थे कि जब आपको अच्छी गहरी नींद मिलती है तो आपको बहुत, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, आपका मूड फ्रेश होता है, आप अपनी बाकी चीजें कर पाते हो। और जब आपकी आपकी नींद रिलैक्स नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होती है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं ना कहीं हमारा जो नींद के टाइम पे हमारा जो खाना है, दैट मीन्स व्हाट, वो क्या खा रहा है? आनंदा, राइट? वो बीइंग आनंदा में है, वो एक्सपीरियंस आनंदा कर रहा है, हर चीज वो आनंदा में कर रहा है। और कैसे कर पा रहा है? क्योंकि हम नींद में जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में, हम कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी के अंदर हम फ्लो। मगर अगर आप ज्यादा ओवर थॉट करते हो, ज्यादा ओवर वरी करते हो, और आपने कहीं ना कहीं हमने अनवांटेड एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब किया है, और उसके साथ में जब हम सो जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी रात में वही प्रोसेसर आपका काम कर रहा होता है, आपका माइंड, और उसके वजह से ये फ्री फ्लोइंग एनर्जी जो मात्रा में हम चाहते हैं हमारे बॉडी के अंदर आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द क्लास टुडे। ओके, सो आज का हमारा डे, हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे चंद्रमा एंड डॉट, जो कि है थूरिया स्टेट। थूरिया इज द टोटल साइलेंट स्टेट। तो साइलेंट स्टेट क्या है, तो आज हम उसका डिटेल में हम समझेंगे। सो ग्रेटिट्यूड। तो हम पहले तहे दिल से अपने सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, पूरी सृष्टि, सारे भगवान, हर चीज को तहे दिल से धन्यवाद, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे यहाँ से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज का ग्रहण कर पाए। तो ग्रेटिट्यूड देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो नाउ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब साइलेंस? साइलेंस को अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिस्क्राइब करना है साइलेंस, हाउ कैन यू डिस्क्राइब साइलेंस? बिकॉज ऑफ द साइलेंट स्टेट है, इट्स अ साइलेंट स्टेट, राइट? सो सूर्य जो चंद्रमा एंड डॉट, तो हमारा जो ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये 4 स्टेट में होते हैं। एक अवेक स्टेट, एक ड्रीम स्टेट, मतलब स्लीप स्टेट, और फिर आपका आता है डीप स्लीप स्टेट, और डीप स्लीप के बाद में आता है साइलेंस। सो हर एक मैजिक, हर एक मिरेकल जो हो रहा है, वो साइलेंट स्टेट में हो रहा है। ओके, हम समझेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सो साइलेंट स्टेट, सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब साइलेंस? जैसे मैंने बताया, वो नथिंग है ना, वो एक स्पेस है, एक गैप है, मतलब आप उसको वर्ड भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और आप में से कितने जनों ने ये साइलेंस एक्सप्लोर किया है, और आप एटलीस्ट 2 मिनट तो अपने साथ बिल्कुल शांति में, बिना अंदर कुछ चलते हुए शांति में आप ये साइलेंस रह पाते? तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप कोई भी चैट पे लिख के मुझे बता सकते हो, क्या आपने 2 मिनट्स कभी साइलेंट रह के आपने एक्सप्लोर किया है ये स्टेट क्या है? किसी ने ट्राई किया है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो। और या आप शांति में अकेले बैठ ही नहीं सकते, मुझे तो किसी की कंपनी चाहिए ही चाहिए, मैं तो अकेली रह ही नहीं सकती, तो क्या स्टेट है? मतलब
आई एम आस्किंग, मतलब आपका क्या है कि मेरे को कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, या नहीं मैं अकेले साइलेंस में रह पाती हूँ, आई एम एबल टू स्पीक, क्या है आपका? हैव यू एक्सप्लोर्ड साइलेंस टिल नाउ? आप चैट पे लिख सकते हो। Okay, Hina is saying yes. Ranjana is saying no. I like to be alone and silent. Okay, Renu saying can stay alone, but thoughts are always coming and going. Okay, Yogini saying yes. Pooja is saying ha. Okay, ha is yes or no, I don't know. Okay, Anil is saying no. Enjoy your own company. I love silent and in solitude. Puja is Hari Om Tat Sat, thank you. So basically, they can sit in silence but still feel the senses are engaged in some way or the thoughts and coming. Okay, Parul is while doing meditation, but thoughts ka kya karu? Okay, alone and silent is different. Okay. So, alone and silent is different. So I will explain. मैं ये concept को समझाऊंगी. तो जो ये साइलेंट स्टेट है, नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड हमारे क्लास में। सो जो साइलेंट स्टेट है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो टोटल नो थॉट स्टेज होता है। ओके, मतलब उसमें कोई थॉट नहीं है, वो बिल्कुल एक साइलेंट स्टेट है। और वो विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद रेगुलर प्रैक्टिस आप वो साइलेंट स्टेट पे आप जा पाते। तो जैसे मैंने बताया ये हमारा फोर्थ स्टेज है, हम फोर्थ स्टेज, ये तुरिया जो स्टेज होती है उसको हम एक्सप्लोर कर। तो जो तो व्हाट वाज गॉड बिफोर क्रिएशन, मतलब ये पूरी सृष्टि बनने से पहले व्हाट वाज देयर। ओके, तो एक बहुत ब्राइट लाइट एंड ये कॉस्मिक जो ओम की जो वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जो ये कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वजह से धीरे धीरे चीजें जो है वो मैनिफेस्ट होने लगी और पूरी सृष्टि का निर्माण होने लगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फोर्थ वाला स्टेज जो है, साइलेंस, टोटल साइलेंस, इसको आप ना तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ना इसको बोल सकते हो, ना इसको टच कर सकते हो। यू कान टच इट, राइट? इट इज इनविजिबल, ना आप आई से देख सकते हो, इट इज इनविजिबल। यू कांट हियर, साइलेंस को आप सुन भी नहीं सकते हो, राइट? तो और ये बात भी नहीं कर सकता, साइलेंस स्टेट, यू कांट टॉक। तो इफ यू कांट सी, यू कांट हियर, यू कांट टॉक, एंड यू डोंट नो हाउ टू हैव अ रिलेशनशिप विद इट, ये अनरिलेटेड है। तो हाउ हाउ कैन यू एक्सपीरियंस ये वाला साइलेंट स्टेट? ओके, तो इट इज नॉट ग्रेसफुल, मतलब आप इसको अपने सेंसेस के वाया नहीं समझ सकते। क्योंकि नो, जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने रोज लिया, आपने स्मेल किया, तो उसमें खुशबू आ रही है, राइट? तो मतलब आपको कुछ ना कुछ फाइव सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये हमारे फाइव सेंसेस से परे है, मतलब इट इज बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द फाइव सेंसेस। सो इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, आप बोल सकते हो, टू अ रफली, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग वेयर यू हैव नो थॉट, मतलब एक भी थॉट नहीं। ओके, नाउ इट इज अनथिंकेबल बाय द माइंड। आपके माइंड को बोलो कि साइलेंस को डिस्क्राइब करो तो वो थिंक ही नहीं कर सकता, उसको शब्द ही नहीं मिलेंगे कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ साइलेंस है क्या करके। तो जैसे आप मेडिटेशन में आगे 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 बढ़ते जाते हो, तो एक समय आता है, जैसे अब मे भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे, जब आप ओम चैंट करते हो, ओम चैंट करते 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 एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है मैं खाली साइलेंस में रहना, खाली साइलेंस, आई जस्ट वांट टू बी इन दैट साइलेंस। तो ये साइलेंस में आप महसूस अगर कर रहे हो तो अमेजिंग है, अगर नहीं है तो आज मैं आपको एक चीज एक्सप्लोर करने के लिए बोलूंगी, जहाँ पे हम उस तरह से हम ओम चैंट करेंगे। तो जैसे से इसकी ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये थिंकेबल नहीं है। और मगर इसकी जो ग्लोरी है, इसकी जो महानता है, वो कोई जितने भी सेंट्स रहे हैं, जितने भी,
वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मतलब उसकी ग्लोरी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है। मतलब वो ये सारी जितनी भी विजडम है ना, जितनी भी नॉलेज, उसके भी परे उसकी ग्लोरी है। और आप इसको, जिससे मैंने बताया, यू कांट कंप्रिहेंड इनटू दी वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स कम बन जाते हैं। अभी वर्ड्स को डिस्क्राइब करने की एक लिमिटेशन है, राइट? जैसे हमारे, फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा यूनिवर्स आप देखो, this universe is so huge, there is so many things happening, planets है, पूरी सृष्टि है, वो ऑटोमेटिकली चल रही है, राइट? सेम वाइज हमारा नेचर है, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, हम ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो अगर आप ये पूरी सृष्टि का लेवल इज एन अबंडेंस लेवल विच इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग कैपेसिटी। तो हम जो सोच पाते हैं, हमारा एक कैपेसिटी है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स है, राइट? तो हम लोग कई थिंकिंग कैपेसिटी एक लेवल तक ही है। मगर साइलेंस जो है इसकी भी परे, मतलब इट इज बियॉन्ड इमेजिनेबल, इट इज बियॉन्ड आंसरेबल। तो ये आपकी जो आत्मा, जो हम सोल की बात करें, ये एक सोल लेवल से आप ऑपरेट करने लगते हो, जब आप वो टोटल साइलेंस विद नो थॉट स्टेज में आप रह पाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, बैटल बिटवीन भगवान राम जी एंड रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, इट वॉज सो वास्ट, इट वॉज सो बिग। मतलब बिग इन द सेंस कि मतलब समंदर के जितना बड़ा, अगर मैं आपको बताऊं, समंदर के जिससे इतना बड़ा, इतना विशाल। तो ओशन क्या है? ओशन के अंदर अगर आप जाओ तो आप देखो, ओशन कितना ह्यूज है, एंडलेस है। वैसे ही स्काई एंडलेस है, वैसे ही ये साइलेंस जो है ये एंडलेस है। ये स्पेस की तरह ही उतना बड़ा, सन के जितना इतना ब्राइट, और ओशन जितना गहरा है वो उतना गहरा, उतना बड़ा। इट इज इनकम्पेरेबल। मतलब वो आप अपने, हमारे जितना भी हम कोशिश करें समझने के लिए, हम एक लेवल तक ही समझेंगे। मगर साइलेंस इज अ स्टेट, जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे तो आपको महसूस होगा। सो नाउ, मतलब टू अंडरस्टैंड मोर फर्दर, हमारा हर एक स्टेट जो है, हम अवेक स्टेट, स्लीप स्टेट, डीप स्लीप स्टेट एंड टूरिया, ये हर एक स्टेट जो है ग्रेजुअली दूसरे में मर्ज हो रहा है, फिर तीसरे पे मर्ज हो रहा है, फिर फोर्थ पे मर्ज हो रहा है। एंड दैट इज हाउ इट्स मर्जेस। मतलब इट इज नॉट कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट पे हर एक चीज है, इसको डिस्कनेक्ट हो रहा है फिर दूसरे पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा। वो हर एक का एक फ्लो है, और वो फ्लो में ही हम बह रहे हैं करके। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मतलब इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। आप उसको एक्सपीरियंस, आपको करके ही आपको अनुभव होगा। तो जैसे मैंने बताया कि हम ओमकार जब हम कर रहे हैं, तो हम ये परम तत्वों को कनेक्ट कर रहे हैं। और जो ये कॉस्मिक वाइब्रेशन है, जो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी में हम वो कनेक्ट करें, हम अलाइन करें, राइट? जब हम चैंट करें कॉन्टिन्यूसली, हम उसमें हम वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी पे अलाइनमेंट हो जाए। अच्छा, अभी अगर आप नेचर देखो, नेचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, राइट? प्लांट्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे हैं, फ्लावर्स ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स, हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिकली रिपेयर हो रही है। ऑटोमेटिकली अंदर का इंटेलिजेंस है जो वो ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा चीज जो है वो एक साइलेंट स्टेट में कर रहा है। क्या वो आवाज कर रहा है आपके बॉडी अंदर से, जब वो खुद को हील कर रही है, खुद को मूव कर रहा है, नेचर जब कर रहा है, तो क्या उसमें कोई आवाज आ रही है? नहीं। मगर वो एक ओम की वाइब्रेशन में, एक वो फ्रीक्वेंसी में मूव कर रहा है। और जो साइलेंट स्टेट है वो ये वाला स्टेट है। तो जब हम ओमकार करते हैं, बहुत बहुत ही सालों की साधना के बाद, ओके, मुझे लगा इंटरनेट चला गया। ओके, तो बहुत सालों की साधना के साथ, एक मेरा बैटरी, तो बहुत सालों की साधना के बाद
यू रीच टू अ स्टेज जब आप, जैसे हम ओम चैंट कर रहे हो, ओम चैंट कर रहे हैं, एंड देन यू गो टू अ साइलेंस। देन समय के साथ में क्या होता है, आप जब कुछ नहीं बोलते हो, कुछ भी नहीं, तो एक अनहद नाद आपके अंदर इंटरनल बॉडी से आपको ओम की ध्वनि ऑटोमेटिकली आपको सुनाई देगी। ये इतना इजी नहीं होता है, ओवर द टाइम आता है। आपको बहुत प्योरिटी लानी पड़ती है, आपके थॉट्स में प्योरिटी लानी पड़ती है, वर्ड्स में, इमोशंस में, हर चीज में, बीइंग में, फिजिकल बॉडी में। जब हर चीज में आप प्योरिटी लेके आते हो और फिर आप जब साधना में बैठते हो, ओमकार के धुनी में आप बोलते बोलते, देन एक समय आता है जहाँ आप कुछ नहीं बोल रहे, मगर अंदर से इंटरनल वाइब्रेशन आप सुन पाते हो। वो कब हो पाता है, जब आप बहुत सारा साइलेंट स्टेट को आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप उसको एक्सप्लोर करते हो, तो ही आप वो स्टेट पे जा पाते हो। तो अभी ये वाला स्टेट जिससे मैंने बताया साइलेंस, ये कब आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे मैं राइट फ्रॉम द डे वन सबको बोल रही हूँ, आपको भक्ति से करना है, हार्ट से कनेक्ट करना है। तो जब आप हार्ट से कनेक्ट करते हो, पूरी तरह सरेंडर करते हो, तब ग्रेस आपके अंदर फ्लो होने लगती है। फिर वो ग्रेस ही आपको लेके जाती है, ग्रेस ही आपको आगे लेके जाएगी, ग्रेस ही आपको चीजें दिखाएगी, ग्रेस ही आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको रास्ता दिखाते हुए, आपको आगे बढ़ाते हुए। एंड देन देर इज नो डुअलिटी, ये साइलेंस स्टेट में देर इज नो डुअलिटी। देन यू आर जस्ट वन विद द एंटायर ब्रह्मन, and you are in that frequency. तो पावर ऑफ साइलेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, पावर ऑफ साइलेंस इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है। एनी ग्रेट थिंकर इन दिस वर्ल्ड, एनी बड़ी, जिसने बहुत बड़ी चीज को इजाद करी है, या जिसने बहुत ऐसी चीजों को बनाया, इन्वेंट किया, it has explored silence. साइल तो देर इज अ मेडिटेशन विच इज कॉल्ड विपासना मेडिटेशन, जहाँ पे हम आना पाना सिद्धि, मतलब अपने ब्रेथ को ही ध्यान देते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं। तो द पावर ऑफ साइलेंस इतना स्ट्रांग होता है, जो कि बियॉन्ड वर्ड्स होता है। तो अभी इजी नहीं होता है, क्योंकि हमारे थॉट्स चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, राइट। वो प्रोसेसर को हम वन बाय वन, मतलब इट्स लाइक लैपटॉप में आपने इतने सारे विंडो खोले, वन बाय वन आप जब विंडोज क्लोज करते हो, तो आप ये स्टेट पे जा पाते हो। तो आई एम श्योर एवरीबडी नोज हु इज ही, राइट, मतलब अमेजोन के जेफ। तो he believes in the power of silence, and after exploring silence, that is when he could make a company like Amazon. Now I'm sure you must be knowing who is he, Rajamouli ji, who has created Bahubali and RRR and amazing movies. He does the meditation and उन्होंने silence explore किया है। So any great person that you come across, और किसी ने बहुत बड़ी चीज रचना कर दी, या किसी ने बहुत बड़ी चीज बना दी, क्रिएट कर दी, इन्वेंट कर दी, हैज एक्सप्लोर्ड दिस साइलेंस। तो जब आप बोल रहे हो, जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, राइट। जब आप बात कर रहे हो, you are talking to the universe or to anybody, but when you are silent, God is talking to you, the divine speaks in the silence। मगर हम उनकी साइलेंस हम सुन नहीं रहे, हम उनको स्पेस ही नहीं दे रहे वो सुनने के लिए, क्योंकि हम अपनी अपनी ट्रैफिक जैम में अटके हुए ना, इतने सारे थॉट्स के ऊपर थॉट, थॉट के ऊपर थॉट। तो हमारे थॉट ने एक ट्रैफिक जैम किया है, और हम वही बॉक्स के अंदर हम अटके हुए हैं, और उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आप वो साइलेंट स्टेट को, आप परम तत्व से कनेक्ट होते हुए आप जब एक्सपीरियंस करोगे, देन द डिवाइन स्पीक्स विद यू। तो वो कहावत है ना कबीर जी की, बुरा देखन में चला तो बुरा मिला ना कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे अब बुरा ना कोई। मतलब जब उन्होंने अपने अंदर झांका, तो उनको लगा मेरे से बुरा तो कोई था ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें अपने अंदर ही भरी हुई थी, इतने पैटर्न्स भरे हुए थे, इतने थॉट्स भरे हुए थे। और जब आप परम तत्व से कनेक्ट होते हो, ये ओमकार की धुनी से, और वो वाइब्रेशन में आते हो,
तो वो एक कहावत है, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा, जब मैं था तो हरि न था, और जब हरि है तो मैं न था। तो आप जब वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर से फ्लो होने लगती है, तो ये अंधकार जो है, जो जो हमें लगता है कि नहीं, आई एम नॉट द डिवाइन, और हमें ड्युअलिटी में, मतलब आई एम डिफरेंट एंड यूनिवर्स इज डिफरेंट, नहीं, हम सब एक ही है, हमने अपनी डिविनिटी एक्सप्लोर नहीं की है। तो तो आप ओमकार की ध्वनि से आप, वो आपकी अंदर की रोशनी वो शाइन होने लगती है, और आप ये पूरे अर्थ में, आप हर जन के साथ में आप इसको शेयर करें। तो आपको अपने लिसन करना है, लिसन टू द डिवाइन स्पीकिंग इन साइलेंस। इट इज नॉट एन इजी स्टेट, बट हमें एक्सप्लोर करना है। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन यही होगा, क्या आपने साइलेंस एक्सप्लोर किया है? अगर एक्सप्लोर किया है तो क्या आप 5 मिनट बिना किसी से बात किए क्या आप रह पाते हो, या बिना एनी थॉट आप रह पाते हो? तो हमारा एक्सप्लोरेशन वही होगा। तो आज अभी हम पूरे प्योर भाव से, पूरे प्योर इंटेंशन से हम ओम की धुनी हम वापस से हम चैंट करने जा रहे हैं। और आज का हमारा आज जिस तरह हम करेंगे, हमने इनहेल किया, एक्सेल किया, और एक्सेल करते समय हम ओम चैंट कर रहे हैं। हर एक ओम के बीच में गैप है, मतलब एक ब्रेथ ली, ओम बोला, फिर उसके बीच में दूसरी ब्रेथ से पहले एक गैप है। तो आपको गैप को ऑब्जर्व करना, गैप को ही ऑब्जर्व करना। जब आप वो गैप को ऑब्जर्व करने लगोगे, दैट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग, एंड दैट स्टेट इज वेर यू आर टोटल साक्षी भाव, वेर यू आर कनेक्टेड टू योर परम तत्व। तो हमको ईच ब्रेथ ली, आपने एक्सेलेशन में ओम किया, फिर दूसरा ब्रेथ लेने से पहले एक साइलेंट स्टेट है, ओके, ग्रेजुअली होगा, किसी का 1 सेकेंड होगा, किसी का ज्यादा होगा, ग्रेजुअली होगा। अपने ब्रेथ के लेवल पे देखना है और आराम से करना है। पीछे में म्यूजिक लगा रही हूँ ताकि आपको काउंट का पता रहे। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड टू आवर ओम चैंटिंग। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आराम से आप बैठ जाइए, आईज क्लोज, अपनी ज्ञान मुद्रा, और प्योर इंटेंशन हम सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे, और हम प्योर भक्ति से अटैच होते हुए अपने अस्तित्व को करेंगे।
कि धीरे धीरे बहुत आराम से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ, हाथ रब करके अपने पूरे आईज पर और फुल बॉडी पे आप रखें। So I bow down to the divinity in each one of you, and let us celebrate our inner universe with Om. And कोई मुझसे पूछना चाहता है तो प्लीज यू कैन आस्क। एंड आज मैंने क्या किया है, आज मैंने एक पोल डाला है व्हाट्सएप में। सो बिकॉज आज हम 15th डे पे आए, आपने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, 5 days हुए, फिर 10, फिर 15, थर्ड पड़ाव। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपके लाइफ में आप पीस, कामनेस, सेंटरिंग, मतलब बेसिकली आ रही है, सिचुएशंस हो रहे हैं, बट आप आराम से डील कर पा रहे हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस एंड कामनेस आप महसूस कर पा रहे हो। जो स्पेशली जो एंजाइटी और बहुत सारी जो वरीज थे वो पहले से बहुत काम एंड आपको कंपोज आपको महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है आपका, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप उसमें डाल सकते हो। ओके, तो आप प्लीज उसको रैंकिंग करना ताकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, तो आप प्लीज पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो, या आपको चैट में लिखना मैडम है तो आप चैट में भी लिख सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है, एनीथिंग रिलेटेड कुछ पूछना है आपको। हाँ, मैडम संगम, यू वांट टू आस्क या टेल मी? यस मैडम, थैंक यू मैडम। आज आपने बोला कि ब्रीदिंग का जो टाइम पीरियड देखने के लिए बोला, तो स्टार्टिंग में मैंने कंसंट्रेट किया, फिर करते करते लास्ट फ्यू में पता नहीं आई स्टॉप टेलिंग इवन ओम। तो आपका वो धुन ही मैं सुन रही हूँ, घर पे ऐसे ही हो रहा है। जैसे मैं करती हूँ द लास्ट मिनट पे आई स्टॉप सेइंग ओम। ओके, परफेक्टली फाइन। So हाँ तो gradually over the time, what will happen is when you जब हम लोग consciously chanting करते, right? We are in the awake state. तो awake state पे हाँ आप chant कर रहे हो, chant कर रहे हो, chant कर रहे हो, and chant करते करते आपकी खुद की बॉडी आपको एकदम बोलेगी now I just want to be in that silence। तो आप बिल्कुल पीछे मतलब यू आर लाइक लिटरली वो ओम की धुनी में आपको रहना पसंद आ रहा है, बट यू डोंट फील लाइक स्पीकिंग। दैट इज परफेक्टली नॉर्मल, इट हैपेंस। एंड उसके बाद में ग्रेजुअली इसमें लेवल्स है, फिर आप उसके वाइब्रेशन में रहते हो, और फिर देल कम अ स्टेट वेल यू विल मर्ज इनटू ओम, you will merge in this being, you in this dhuni, and that is when that आप चैंट कर रहे हो या आप उसमें साइलेंटली सुन रहे हो, that vibration is already happening, आपका each and every cell is connecting to that param tattva, and then is that magic happening। So it will happen, this is a normal thing, in fact this is the right way to go about, so if it's happening it's well। ओके मैडम, सारा कर लिया। हम काम करना शुरू करते हैं। हम बोलते हैं मन में ओम से कि व्हेन आई गेट अप कि हम वी शुड बी काम, हमारा काम ध्यान उसी में साइलेंस में काम करना है। लेकिन वो नहीं हो रहा है, मतलब वी Okay, गेट डिस्टर्ब। हाँ, okay, दैट इज ड्यू टू okay। प्रैक्टिस के। हाँ, that या खाना you're पीना, right, मैं you वही answered सोच your रही। question itself। नो, एक खाना पीना भी होता है ना, व्हाट यू ईट आल्सो कंसर्न, कि हम तो ऑयली चीजें तो हम लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाना ही है। तो सात्विक फूड ही जनरली मैंने क्लास अटेंड किया, तो वो वाला मैं कहने का मतलब है कि खाना भी इंटरलिंक्ड होता है क्या मेडिटेशन का, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो जब when you become so very conscious about everything, as every day I'm telling everybody to have one inner reflection, right, of everything। So जब आप खाना भी खाते हो तो now you become so very conscious of what you're eating। तो जब आप खाना खाने के लिए बैठते हो तो सबसे पहले तो आपको खाने को ग्रेटिट्यूड देना है, बिकॉज वो कहाँ से ग्रेन, so many farmers working hard to grow that grain, and that from so many distributors it is coming to your own home, right? So जब आप वो खाना खा रहे हो, ग्रेटिट्यूड देते हुए आप खाना खाते हो, and then when you just like
जो ईच ग्रेन आप जब खा रहे हो, आप उसका वो टेक्सचर फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको पूरे तहे दिल से आप धन्यवाद दे रहे हो, आप फुल बीइंग फुल्ली इन्वॉल्व। हम क्या खाना कैसे खाते हैं, अरे उसका फोन आया क्या, अरे मुझे अभी राइट, काम जाना है, अभी आई हैव टू गो फॉर वर्क। सो वी आर नॉट हियर, हम इधर है ही नहीं, हम अलग जोन्स में, हम फ्यूचर के, हमें वहां भागना है, हम पास्ट की चीजें लेके, तो वी आर ऑपरेटिंग इन 3 जोन्स। तो जब आप सेंटरिंग करके आप फुल अवेयरनेस के साथ हियर एंड नाउ आप इन्वॉल्व होते हो, और तब आप चीजें करते हो, तो हर चीज का एक एक्सपीरियंस अलग होता है। सो दैट इज हाउ, इवन खाना भी करना है, नहाना भी है, या आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, आप नेचर को भी देख रहे हो, आप फुल हियर एंड नाउ के अवेयरनेस से आप देखोगे, then you will see amazing, there's so much of miracle happening in the present moment. The present is called present because there is so many presents we have, मगर हम उसको देखना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सारी चीजों को देख। So that is why this 20, now why are we doing 21 days? हम 21 days कर ही इसलिए रहे because there is a pattern in हैबिट। our brain and we are ओह माय गॉड! rewiring it, we are reworking for it. मतलब it is like for example आपके ब्रेन में नर्व्स है, वो दोनों नर्व्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, जैसे एंगर हुआ तो वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है अंदर, ओके। मगर जब आप उसको सही रास्ते पे सही तरीके से करोगे तो वो आपके लिए वर्क करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको गाइडेंस देगा। तो 21 डेज में आपका एक नया पैटर्न आपके ब्रेन में बन जाता है, जो आपके लिए काम करता है, जो पहले काम नहीं कर रहा था। तो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग। थैंक यू सो मच तंगम जी, थैंक यू। ओके। या ओके, लेकिन एनीबडी कोई एल्स? होता है कि इनिशिएशन कर सकते हैं? कोई पर्सनली इनिशिएशन करने से और पावर मिल सकता है ना? तो ऐसा कुछ हाँ, है तो बेटर। तो तो इनिशिएशन होता है, तो देयर विल बी अ रिट्रीट में, अक्टूबर के आसपास रिट्रीट प्लान कर रही हूँ, तो जिसको इंटरेस्ट है तो यू कैन कम डाउन देयर, एंड आई विल बी प्लानिंग इट इन ऋषिकेश। तो अभी तक मैंने ये भी नहीं देखा कहाँ पे करना है, क्या करना है, आई स्टिल माई सेल्फ हैव टू गो देयर। इन द मंथ ऑफ August I'll go there, check out a nice decent place which is ओके, affordable, and then initiation in October अगर चाहिए किसी को, और करना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है ओम, तो जैसे ये हम फर्स्ट लेवल कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल होता है, सेकंड के बाद में इनिशिएशन होता है, बट तो वी स्टिल हैव टाइम फॉर द सेकंड लेवल ऑल्सो। तो अगर आप आगे और करना चाहते हो 21 डेज का, तो आप सेकंड लेवल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कर सकते तो या इट्स नाइस, आई मीन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच विल गेट हैं। मतलब करेक्टेड, यस एंड मैडम। आपके लाइफ में बहुत आपको अबंडेंस चेंज लेवल पे यू विल मिल। या, चेंज। थैंक यू थैंक सो यू मच संगम। मैडम, थैंक यू। या, ओके, तो एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क, और कोई पूछना चाहता है? ओके, सो हरिओम तत्सत, एंड आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू, एंड लेट्स मीट इन द नाइट एट 9:30. Thank you Ekta, thank you Sujata, thank you Parul, thank you Shaina, and thank you everybody for all the feedback. Thank you Narinder ji. So there are many people who keep on giving me messages, वो लोग मुझे अलग से मुझे बात करते हैं and so on. तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपको गाइडेंस चाहिए किसी चीज का या कुछ, तो यू कैन आस्क मी। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, इट इज ऑल माय प्योर भक्ति। बोलते ना, ये डिवाइन ग्रेस सेलेक्टेड, दिस ह्यूमन लाइफ ऑफ माइंड, where I could pass on this knowledge to people, and I could share. So yeah, I'm invoking the grace. I'm accepting the grace. It is flowing, and then that is how I'm just sharing, and I'm doing just the divine work. जैसे मुझे guidance मिलती है मैं वैसे आगे बढ़ती रहती हूँ. I don't use my mind at all. आप ये ग्रेजुअली आप ओम चैंट करोगे, आप भी ऐसे ही हो जाओगे, मतलब आपका खुद का एक ओरा ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं ब्रीद भी करोगे तो आप ब्लेसिंग देके जाओगे, एक आपका खुद का एक श्वास। तो हम ये सब सीखने वाले हैं हमारे एंड, हमारा फर्स्ट लेवल का, इवन शाम की जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो,
तो आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू कैन डू दैट कि एवरी ब्रेथ आपकी ब्लेसिंग दे जाए। हर एक ब्रेथ आप किसी की मतलब हेल्प नहीं तो आप पूरी सृष्टि को ग्रेटिट्यूड कैसे दे सकते। तो आई विल बी टीचिंग यू दैट, वो हमारे एंड क्लासेस में हम करेंगे। तो थैंक यू एवरीबडी एंड लेट्स क्लोज द सेशन टुडे एंड रात को 9:30 विल मूव। ओके, थैंक यू एवरीबडी।